दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाने वाले नक्षत्र पुनर्वसु की। इसके 3 चरणों में बुध महाराज की मिथुन राशि होती है और एक चरण में चंद्रमा की बहुत इमोशनल राशि कर्क होती है। नक्षत्रों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में जो प्रभाव डालते हैं, जो प्रभाव आरोपित करते हैं, वो नक्षत्र होते हैं। यदि हम अपने नक्षत्र के बारे में पूरी तरीके से समझ लें और नक्षत्र के इशारे समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में कार्य करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें शुभता प्राप्त हो, हमारी जिंदगी सफल हो और शांतिपूर्ण हो, तो इसलिए हम बात करते हैं नक्षत्रों की। तो चलिए आज एक एक बात जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या उपाय होंगे हमारे इस नक्षत्र के। तो पुनर्वसु नक्षत्र धन पुनरागमन वस्तुओं के लिए जाना जाता है। नक्षत्र के देवता अदिति माता होती हैं। नक्षत्र के आराध्य वृक्ष बांस होते हैं। आपको बांस अपने घर में जरूर रखना चाहिए। प्राणी बिल्ली है और पक्षी है हंस। यदि आप इस नक्षत्र का ये पौराणिक मंत्र कम से कम 11 बार रोज जपने लगो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत सी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। अदिति पीत वर्णा स्त्रुवाच कमंडलून दधाना सुब्धा मत्स्य पुनर्वसु कृतारभ्या। और यदि आप बीज मंत्र की रोज एक माला करें तो भी आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। ओम आदित्य नमः। तो जरूर ये चीज आप शुरू कर दीजिए। चलिए समझते हैं इस पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में और कुछ। इसका मतलब है फिर से बसना, रीस्टेब्लिशमेंट, फिर से प्रकाश आना, फिर से आशा की किरणों का जन्म लेना। जहां आर्द्रा नक्षत्र तूफान लाता है, वहीं पुनर्वसु नक्षत्र इंद्रधनुष देता है, रेनबो देता है, 7 रंग उत्साह और उमंग के रंग हैं वो देता है। ये नक्षत्र विनाश के बाद पुनर्जन्म, आशा और पुनर्निर्माण का कारक है। इसीलिए तो ये नक्षत्र सबसे शुभ और सिद्ध नक्षत्र होता है। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ना, ये गुरु महाराज का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं ना, वो टूटते नहीं हैं, हर बार फिर से खड़े हो जाते हैं। रिटर्न ऑफ लाइट, रिटर्न ऑफ जॉय का सिद्धांत इस नक्षत्र वालों के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। आद्रा के तूफान के बाद पुनर्वसु आता है, मतलब जीवन में असफलता के बाद सफलता आती है, बिछड़ने के बाद मिलन होता है, घाटे के बाद लाभ होता है। लेकिन एक शर्त है, यस वो शर्त है कि सीख तो लेना चाहिए। सीख के बिना कुछ अच्छा नहीं होता है। ये 2 बार मिलने वाली चीजों के बारे में बताता है। एक ही काम 2 बार, एक ही रिश्ता 2 बार, एक ही अवसर 2 बार, मतलब बार बार अवसर मिलते हैं। ब्रह्मांड हमेशा इसे एक दूसरा अवसर जरूर देता है, परंतु आपने सीख लिया तो उस अवसर का फायदा उठा पाएंगे। ये दिखने में साधारण है, सादगीपूर्ण है, इनमें नैतिकता है, पारिवारिक मूल है, लेकिन भीतर गहरी आध्यात्मिक समझ होती है। फॉरगिवनेस पावर होती है और ये सबसे बड़ी पावर होती है। इन्हें माफ करने की कला आती है और ये आसानी से माफ भी कर देते हैं। धन की बात करें, खोया हुआ धन वापस पुनर्वसु में आता है। पुरानी संपत्ति हमें मिलती है, इनहेरिटेड गेन्स होता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इस नक्षत्र में आती है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क कम और सूट करता है। इसे इसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अनुमान के आधार पर पुनर्वसु नक्षत्र वालों को
कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इनका जो प्रेम होता है वो क्षमाशील होता है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। ये रिश्ते बचाने में ये लोग माहिर होते हैं और ईगो हमेशा ये बाईपास कर देते हैं, परिवार और रिश्ते को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। पर देखिए ना, जहां पे कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी बातें भी हो जाती हैं। इन्हें ज्यादा भरोसा नुकसान पहुंचाता, खुद पे भी ज्यादा भरोसा करेंगे तो ये नुकसान में रहेंगे। बार बार किसी को मौका देना ये भी समस्या है। खुद को सेटिस्फाई करना, सेल्फ सेक्रीफाइस करना, समझौता करना, इससे लोग इनका फायदा उठाते हैं और उठा सकते हैं, परंतु उठाते हैं अधिकतर। इस नक्षत्र को जागरूक करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, गुरु को प्रणाम करें और 11 बार बोले ओम अदितय नमः। इसे ओम अदितय नमः भी कहा जा सकता है। अवसर जरूर मिलेंगे, अवसर के द्वार खुलेंगे। ये बात आप बिल्कुल रिमार्क करके लिख लीजिए। ओम आदित्य नमः। ओम आदित्य आदित्य नमः। आदित्य नहीं, सूर्य नहीं है, सूर्य की माता जी हैं, देव माता माना जाता है इन्हें। चलिए, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ये नक्षत्र वाले खूब अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये बात तो आपको भी नोट करनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े क्षेत्र, ज्ञान बांटने से इनका भाग्य खुलता है, और भाग्य खुलेगा तो अच्छा ही होगा ना। दूसरा है काउंसलिंग और हीलिंग। एक बात मैं आपको बता दूं, पुनर्वसु नक्षत्र वाले कोई भी लोग होंगे, इनसे चर्चा करके आपको बड़ी शांति मिलेगी। तो ये किसी को हील करने में मास्टर हैं। टूटी हुई चीज को जोड़ने में, टूटे हुए दिल को जोड़ने में इनकी कोई सानी नहीं है। तो इसका इन्हें भी और दूसरे लोगों को भी फायदा उठाना चाहिए। तीसरा है रियल रियल एस्टेट और रेनोवेशन। मैंने बोला है, फिर से बसाना, फिर से निर्माण करना, ये इनका सबसे प्रिय काम है और इसमें ये मास्टर होते हैं। बैंकिंग और बीमा, अब कई बार लोन डूब जाते हैं, बैंक को नुकसान होता है, पता है। ऋण वसूली में सबसे ज्यादा कारगर यदि कोई सिद्ध होगा तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग होंगे। वित्तीय पुनर्गठन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करते हुए, क्योंकि खोया हुआ वापस लाना तो इनकी सेंट्रल टेंडेंसी है, इनका नेचर है और इनकी विशेषता है। पब्लिशिंग, लेखन और मीडिया, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं। जब ये लिखेंगे, जब ये मीडिया में रहेंगे तो चारों तरफ सकारात्मकता जरूर फैलाने वाले हैं। सामाजिक सेवा और एनजीओ से जुड़ के भी पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। परिवार का बिजनेस भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें भी ये हाथ आजमा सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए पुनर्वसु नक्षत्र वालों को? कौन सा फील्ड है जहां पे इन्हें हाथ आजमाना नहीं चाहिए? जिनमें अत्यधिक जोखिम हो, जिनमें बहुत ज्यादा बिना बिना किसी वास्तविक जानकारी के जोखिम लेके काम करना, संभावना के आधार पर काम करना हो। बहुत आक्रामक मार्केट, तेजी वाले अनैतिक व्यापार तो इन्हें बिल्कुल रास नहीं आ सकते, और बहुत तेज बदलाव वाले स्टार्टअप भी इन्हें नहीं करना चाहिए। इनके लिए जो धन सूत्र है, मतलब आपके लिए जो धन सूत्र है, वो है ज्ञान, नैतिकता और धैर्य। इन तीनों चीजों को अपना लो, स्थायी समृद्धि आपके नाम होने वाली। क्या बोला? ज्ञान, नैतिकता और धैर्य। चलिए, हम नवतारा की बात कर लेते हैं, और नवतारा भी बहुत प्रभावी है। अब आप देखिए जरा, ये जो
पुनर्वसु नक्षत्र है ना, उनके लिए ये तीन नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। ये इन्हें धन देने वाले नक्षत्र हैं। जब भी कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आएगा तो वो आपको धन देगा ही देगा। और ये देखिए जरा, स्वाति, शतभिषा और आद्रा नक्षत्र, ये हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाले नक्षत्र हैं, अति मित्र नक्षत्र हैं। और जब भी कोई ग्रह स्वाति में आ जाए, शतभिषा में आ जाए या आर्द्रा में आ जाए, आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। उसकी कुंडली में कुछ भी स्थिति हो, ये व्यवहार में महसूस करना कि वो अष्टम में चला गया है, परंतु स्वाति नक्षत्र में है तो लाभ देगा, साथ देगा, पीड़ा नहीं देगा। सदविषा में है तो लाभ देगा, पीड़ा नहीं देगा। और आद्रा में है तो सबसे ज्यादा साथ देगा। तो सबसे ज्यादा आपका सहयोग करने वाला नक्षत्र है आर्द्रा, और सबसे ज्यादा धन देने वाला नक्षत्र है उत्तराभाद्र। आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो ओम आदित्य नमः का आपको जाप करना चाहिए। ओम आदित्य नमः, बड़ा आ मत बोलना। आपको धन समृद्धि चाहिए तो ओम अहिर्बुधन्याय नमः का आपको जाप करना चाहिए। और आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, हील होना है तो ओम रुद्राय नमः का जाप करिए। आप बहुत अच्छा करेंगे। तो पुनर्निर्माण का, हर किस्म की नकारात्मकता को दूर हटाने वाला ये नक्षत्र है। वो कहते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा मानसिक उथल पुथल देता है, परंतु इस नक्षत्र का चंद्रमा यानी चौथा चरण उथल पुथल नहीं देता, हील करता है। अच्छा करिए और जुड़ जाइए पुनर्निर्माण में। और समाज को आपकी जरूरत है, और उस जरूरत को आप पूरा करके धन्य हो जाइए। जय माता दी।